Good morning, children. So, children, today we are going to do this chapter Food we eat. खाना, food यानी कि खाना, we मतलब हम, eat खाने को जो हम लोग मुंह के अंदर डाल के जो खाते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसको eat बोलते हैं. मतलब कोई भी खाने के सामान को जब हम लोग खाते हैं मुंह के अंदर डाल के तो दैट इज़ ईटिंग. ईट बोलते हैं उसको. ठीक है, फूड वी ईट खाना जो हम लोग खाते हैं. एंड दिस इज चैप्टर 7 फ्रॉम योर ग्रीन एनवायरनमेंट बुक ऑन पेज नंबर 18. ओके, तो आज हम लोग जो तरह तरह का खाना हम लोग खाते हैं सुबह से लेकर रात तक सोने से पहले तक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे. सो वी ईट फूड टू लिव. तो खाना हम लोग क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए. जिंदा रहने के लिए हमें जैसे हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए. बगैर सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. बिना पानी के कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता. ना इंसान ना जानवर, कोई ज़िंदा नहीं रह सकता. ठीक है, तो ठीक उसी तरह से और क्या ज़रूरी है? खाना खाना, फूड. खाना खाना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, काम करने के लिए ताकत मिलती है, स्वस्थ रहने के लिए मदद मिलती है और बीमारियों से हमें दूर रखता है. उसके लिए हमें खाना, पौष्टिक खाना खाना ज़रूरी है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है. काम करने की जो स्फूर्ति है वो मिलती है. ठीक है, ताकत मिलती है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो खाने से हमें किन किन चीज़ों में मदद मिलती है? हमें ताकत बनाने के लिए मदद मिलती है और स्वस्थ रहने के लिए भी मदद मिलती है. बीमारियां कम होंगी अगर हम पौष्टिक खाना ज़्यादा खाएंगे. तो बाहर में जो चुटुर पुटुर खाना मिलता है वो स्वादिष्ट होता है लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं होती है, कम से कम होती है. ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और पौष्टिक खाना खाएं और तरह तरह के खाना खाएं जिनमें फ्रूट्स भी हो, फल, साग सब्जियां भी हो, दाल भी हो और फूड ग्रेन्स भी हो, अनाज. ठीक है, इन सब का मिला जुला एक आहार हमको, डाइट हमको सुबह से लेकर रात तक में लेना चाहिए और साथ ही पानी भी लेना चाहिए. तब जाके हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहेगा. और अभी आपको पता है जैसे कोरोना चल रहा है हर तरफ, तो स्वस्थ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है. स्वस्थ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा इम्यूनिटी बढ़ा रहे. ठीक है, इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर का जो बीमारियों से फाइट करने का, मुकाबला करने का जो ताकत है वो बना रहे. और वो कब बना रहेगा? जब हम एक अच्छा पौष्टिक आहार लेते रहेंगे. ठीक है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा खाना होता है, जो खाने का सामान होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है. ठीक है, तो वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम प्लांट्स. लाइक मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, गेट मतलब मिलना. तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलता है खाना? फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से. और किस तरह के खाने हमें मिलते हैं पौधों से? फ्रूट्स, फल मिलते हैं, तरह तरह के फल मिलते हैं. वेजिटेबल्स, साग सब्जियाँ मिलती हैं हमें प्लांट्स से. फूड ग्रेन्स, अनाज जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ, बाजरा, ये सब अनाज हो गया. एंड पल्सेस, दाल, कई तरह के दाल मिलते हैं जैसे उड़द दाल, तूर दाल, फिर राजमा, लोबिया, ये सब दाल में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो खाने हैं ये हमको खाने के सामान कहाँ से मिल जाते हैं? प्लांट्स से, पौधों से मिल जाते हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, और कुछ खाने ऐसे हैं जो हमको जानवरों से मिलते हैं. फ्रॉम एनिमल्स. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ.
गाय से हमको क्या मिल जाता है? गाय से हमको दूध मिल जाता है, और दूध के कई तरह के वैरायटीज़ होते हैं, जिस इनटेक करने के वैरायटीज़ होते हैं। जैसे दूध को हम सिर्फ दूध के रूप में नहीं लेते हैं, कभी उसका पनीर लेते हैं, कभी उसको चीज़ लेते हैं, कभी उसको घी के रूप में लेते हैं, कभी बटर के रूप में लेते हैं। तो ये सारे क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है जो हम लेते हैं, और ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? गाय से। ओके, एनिमल काऊ से हमको मिलता है दूध, और दूध को हम कई वैरायटी के रूप में लेते रहते हैं। We get eggs from hen. मुर्गियों से हमें क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं, eggs. Okay, eggs from hen. Okay, so we get meat from fish, goat and chicken. तो मीट के लिए, मीट यानी कि मांस के लिए हम किन किन एनिमल्स को यूज़ करते हैं? फिश को, मछली को, गोट यानी बकरी को, चिकन यानी कि मुर्गी को। तो जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो फ्लैश के लिए किन किन एनिमल्स को यूज़ करते हैं? फिश, गोट एंड चिकन। तो ये जो सारे खाने हैं, चाहे आप फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फूड ग्रेन्स ले लो, या फिर पल्सेस ले लो, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका मिल्क, एग्स एंड मीट। इन सारे जो खानों में हम कुछ मिनरल्स के लिए खाते हैं। कहीं से हमें विटामिन्स मिलता है, कहीं से हमें प्रोटीन मिलता है, कहीं से हमें कैल्शियम मिलता है। तो बेसिकली एग्स, मीट, ओके, एग्स एंड मीट आर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर द वेजिटेरियन पीपल आप सोया चंक्स ले सकते हो। सोया चंक्स, सोयाबीन के चंक्स होते हैं, न्यूट्रेला के मिलते हैं और दूसरे ब्रांड के भी मिलते हैं। तो सोया चंक्स आर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिच इन प्रोटीन होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक पल्सेस। कोई भी दाल आप ले लो, they are very good source of protein, and protein is a must बच्चों। and don't forget to take milk every day, okay, कम से कम 1 ग्लास दूध तो हर दिन पीना चाहिए, okay, because दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम से हमारे जो बोन्स होते हैं शरीर में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, okay। so apart from these there are अदर थिंग्स ऑल्सो इन मिल्क जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बॉडी में। तो एक बैलेंस डाइट हमको सुबह से लेकर रात तक में लेना चाहिए। टाइम ऑफ ईटिंग, खाने के जो वक्त है, ओके, टाइम मतलब वक्त, ईटिंग मतलब खाना खाना। तो कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब मन किया थोड़ा ये खा लिया, मन किया थोड़ा वो खा लिया, कभी भी। तो उससे क्या होता है? शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वक्त वक्त पे खाना खाना ज़रूरी है। वी ईट फूड 3 times in a day। तो दिन में यूजुअली हम 3 बार मेन खाना खाते हैं, मेन मील, MEAL, मील। दिन में 3 बार हम मेन मील लेते हैं। सो पहला है ब्रेकफास्ट। सुबह उठकर जो खाना हम खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। We take breakfast in the morning। ब्रेकफास्ट को हम कब लेते हैं? मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि रात का जो डिनर है, डिनर के बाद हम सो गए, उसके बाद सुबह जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर ब्रेकिंग द फास्ट। फास्ट मतलब उपवास, ठीक है। तो डिनर के बाद कम से कम 10-12 घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो वो जो 10-12 घंटे का जो गैप हो जाता है, दैट इज़ अ फास्टिंग, एक उपवास हो जाता है हमारे शरीर का। तो टू ब्रेक दैट फास्ट, उस फास्टिंग को तोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं? सुबह में खाना लेते हैं, एक अच्छा हैवी डाइट लेते हैं। दैट इज़ वाई ब्रेकफास्ट कहा जाता है। वी ईट लंच इन दी आफ्टरनून। दोपहर को, आफ्टरनून मतलब दोपहर, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच।
जब यूजुअली लोग या तो चावल या रोटी, दाल, सब्जी, इस तरह के खाने हम लोग इंडियंस खाते हैं। ओके, वी ईट डिनर एट नाइट। तो रात को जो खाना खाते हैं, सोने जाने से पहले जो हम लोग खाना खाते हैं, यूजुअली 8-9 बजे के अंदर खाना चाहिए वो खाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनर। तो सुबह वाले खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर वाले खाने को लंच और रात वाले खाने को डिनर बोलते हैं। ओके, तो ब्रेकफास्ट आपका यूजुअली थोड़ा हैवी होना चाहिए, लंच मीडियम और डिनर जो है थोड़ा हल्के के ऊपर होना चाहिए। डू यू नो, क्या आपको पता है, वी कैन मेक सम अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क लाइक चीज़, बटर एंड घी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मिल्क को हम लोग सिर्फ मिल्क के फॉर्म में नहीं लेते हैं, बल्कि उसके कई और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कई और वैरायटी बनाते हैं और लेते रहते हैं। ठीक है, फूड हैबिट्स, खाने के कुछ हैबिट्स जो हमको मानने चाहिए। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए मानने चाहिए, और अभी स्पेशली और ज़्यादा मानने चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर हैविंग अ पैंडमिक, एक कोरोना का पैंडमिक चल रहा है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है सब में। तो इसलिए खाना खाने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले मस्ट है, क्या मस्ट है? हाथ को अच्छे से साबुन से झाग बनाते हुए धोना है। ओके, मस्ट है, मस्ट, एकदम मस्ट है, इसको भूलना नहीं है कि खाना खाने से पहले हाथ को अच्छे से साबुन से झाग बनाना है और उसके बाद उसको धो के फिर खाना है। एंड सिमिलरली खाना खाने के बाद वो झूठा हाथ लेके इधर उधर घूमना नहीं है, उसको भी साफ करना है पानी से, अच्छे से साबुन से। नेक्स्ट, वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। अभी तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बाज़ार से हम जब भी कोई सामान खरीद के लाएं तो उसको घर में पहले अच्छे से उसको धोना है, एकदम खंगाल के धोना है, और फिर उसको अच्छे से कुक करना है, एकदम बॉइलिंग पॉइंट तक पानी में उसको अच्छे से उबाल के, एकदम अच्छे से उसको उबाल कर बनाना है, पकाना है, ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वो सारा ख़त्म हो जाए। और कोशिश करना है कि गरम गरम खाना खाने के लिए, उबलता हुआ नहीं, गरम खाना, ठंडा नहीं कि एकदम ठंडा हो गया, मम्मी भाग रही है, बेटा खा लो, बेटी खा लो, ऐसा नहीं, परोसे और आप अच्छे से आराम से उसको खाओ। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। ठीक है, तो च्यू मतलब ऐसा नहीं कि मुंह में एक निवाला डाला और उसको गप से अंदर डाल लिया गले से, नहीं। दांत दिए हैं ना भगवान ने, वी हैव गॉट टीथ्स, दांत दिए हैं, तो दांत किस लिए दिए हैं भगवान ने? तो खाना को अच्छे से चबा के उसको नरम करने के लिए, पीसेस में तोड़ने के लिए, और फिर उसको निगलना है। ठीक है, तब जाके वो पेट में अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होगा तभी आपका पेट क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, नहीं तो पेट में दर्द होगा। वी शुड नॉट मेक नॉइज वाइल च्यूइंग फूड। ये बहुत लोगों का हैबिट होता है, खाना खाते टाइम एकदम ऐसे आवाज़ करते हुए खाएंगे। ठीक है, कि आस पड़ोस सबको पता चल जाए कि कोई खा रहा है, और मुंह खोल के नहीं खाना है। कुछ लोगों की हैबिट होती है मुंह खोल के खाते हैं, एकदम दिखा के कि अंदर क्या चबा रहे हैं, तो वैसे भी नहीं खाना है। मुंह को बंद करके बिना आवाज़ किए आराम से अच्छे से खाना है। वी शुड नॉट लीव फूड इन आवर प्लेट्स आफ्टर ईटिंग। तो कोशिश करना चाहिए कि जितना आप खाना ले रहे हो या जितना खा सकते हो उतना ही आप अपने प्लेट में लो, और उसको साफ तरीके से पूरा ख़त्म करो। ये नहीं कि आधा खाया इसको फेंका उधर, ये किया, ऐसे गंदा नहीं, साफ सुथरे से आपका प्लेट एकदम क्लीन होना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ये तो भूलना ही नहीं है। और अभी चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गर्मी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं तो शरीर आपका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, वीक हो जाओगे। तो बच्चे यूजुअली पानी पीना नहीं चाहते हैं, बट रिमेंबर चिल्ड्रन,
यू हैव टू ड्रिंक वाटर। वाटर ज़रूरी है, वाटर नहीं पियोगे तो आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा ढंग से, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो 70% पानी से बना होता है। ओके, सो वाटर इज़ मस्ट, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। तो यूजुअली फॉर 5 to 6 years एज चिल्ड्रन, एक 5 से 6 साल के बच्चे को कम से कम दिन में 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो आप लोग को कम से कम 6 से 7 जो बड़ा वाला ग्लास होता है वो ग्लास पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। और प्यास ज़्यादा लगे तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी अभी ज़्यादा है। Okay, now it's your self-assessment time. We have some activities, so I'm going to quickly go through the activities, okay? What do you eat in the afternoon? Answer the given questions orally. ठीक है, तो हम लोग 1 word में जवाब देंगे। आफ्टरनून को जो हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच, LUNCH, लंच। Do you chew your food properly? क्या आप अपने खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं? chew मतलब चबाना। So your answer should be yes and you have to make it a yes. Okay? चबा चबा के खाना ज़रूरी है। How many glasses of water do you drink every day? तो यहाँ पे सब अपना अपना जवाब लिखेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5-6 साल के बच्चों को दिन में कम से कम 6 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। सो राइट योर आंसर अकॉर्डिंगली। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, हमको खाली स्थान में भरना है। वी शुड च्यू आवर फूड। ऑप्शंस आर वाटर, प्रॉपरली। तो वी विल हैव प्रॉपरली हियर। प्रॉपरली मतलब अच्छे से। तो हमको अपना खाना कैसे चबाना चाहिए? अच्छे से, प्रॉपरली। नंबर 2, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ। हमें प्लेंटी ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या पीना चाहिए? वाटर। ड्रिंक, पीना। क्या पीना चाहिए? वाटर, WATER, वाटर। ओके, नाउ मैच द एनिमल्स टू द फूड दे गिव अस। तो जिन जिन जानवरों से हमें क्या क्या खाना मिलता है उसके साथ उसको मैच करना है। तो काऊ के साथ, काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। हेन के साथ हमें क्या मिलता है? एग्स। फिश से हमें क्या मिलता है? फिश से हमें फिश का फ्लैश खाने को मिलता है। ओके, काऊ से मिल्क, हेन से एग, फिश से फिश का फ्लैश। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत। तो जहाँ पे सही है वहाँ पे हमें टिक मार्क लगाना है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे हमें क्रॉस का साइन लगाना है। मैंगो इज़ अ वेजिटेबल। मैंगो यानी कि आम। आम सब्जी है? नहीं, गलत। आम तो फल है, फ्रूट है। पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। आलू, आलू वेजिटेबल है, सब्जी है? हाँ है, ट्रू। ओके, वी ईट डिनर एट नाइट। रात को जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं? यस, ट्रू। ओके, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ। काउ से हमें दूध मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है? यस। वी शुड ईट फ्रेश एंड डर्टी फूड। हमें साफ, फ्रेश यानी कि ताज़ी, और गंदी खाना खाना चाहिए। डर्टी यानी कि गंदा। ताज़ा और गंदा खाना खाना चाहिए? ताज़ा तो खाना चाहिए लेकिन गंदा नहीं खाना चाहिए, तो गलत। ठीक है, गंदा का उल्टा क्या होगा? क्लीन। सो वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए, डर्टी नहीं। डर्टी इज रॉन्ग। ओके, डू एनिमल्स ईट फूड? What food they eat? Okay, तो do animals eat food? Yes. What food they eat? अब इंसानों की तरह ही कुछ एनिमल्स वेजिटेरियंस होते हैं जो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं।
ठीक है। और कुछ एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर एंड मेनी मोर, वुल्फ, जकाल, ये सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो मीट एंड फ्लैश खाते हैं। ओके। और जैसे मुर्गियाँ होती है, ये लोग कुछ अनाज के दाने भी खाते हैं। सो यू कैन राइट ग्रेन्स। ओके। एंड सो यस के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद आप लिख सकते हो ग्रास, GRASS, ग्रास। लीव्स, पत्तियाँ, LEAVES, लीव्स। मीट, MEAT, मीट, मांस, and AND, and, और grains, GRAINS, grains. Okay, now let's have some fun. What do you have for breakfast? तो ब्रेकफास्ट में आप क्या खाना लेते हो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में लिया है रोटी, मैं अपना लिख रही हूँ, आप लोग को अपना लिखना है। रोटी एंड करी यानी कि सब्जी, ठीक है। अगर आपने पराठा लिया है, ब्रेड लिया है, जो भी लिया है तो आप लिख सकते हो। तो मैंने लिया है रोटी एंड सब्जी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल erase this roti and I will write chapati. Chapati is more used in English rather than roti. Chapati. Okay, so I will write chapatis and curry. चपाती भी रोटी ही है। For lunch में मैं लूँगी आज राइस, दाल, okay, and I'll take again some curry, कोई सब्जी लूँगी, and curd, दही। तो आप अपना लिखिएगा कि आपने आज क्या क्या लिया है। And for dinner मैं क्या लूँगी, अगेन आई विल हैव सम चपाती एंड दाल। ओके, तो आप अपना लिखिएगा कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपने क्या क्या लिया है। ओके, नाउ देयर इज अ स्मॉल पोएम, लेट्स रीड दिस पोएम। डोंट मश ऑल योर वेजिटेबल्स अप। मश मतलब ऐसे एकदम रगड़ के उसको वो करते हैं, एकदम मिलाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको गोटा साबुत खाना है। कुछ बच्चों का होता है खाने का मन नहीं होता तो एकदम ऐसे मसल के उसका खिचड़ी बनाते हैं। डोंट मश ऑल योर वेजिटेबल्स अप। अपने सब्जियों को, जो करी में सब्जी मम्मी देती है, उसको रगड़ना नहीं है, खिचड़ी नहीं बनाना है। डोंट बबल योर जूस। जब मम्मी दूध या जूस देती है, कुछ बच्चों का हैबिट होता है उसमें बबल बनाते हैं, ऐसे करके बबल बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको पीना है गटागट। डोंट थ्रो योर टमाटोज। टमाटर बहुत बच्चों को पसंद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है। डोंट फॉर्क योर चाउमीन वे अप इन द एयर। कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी चाउमीन देती है तो उसको फॉर्क में लपेट के या फिर चम्मच में लपेट के उसको हवा में उड़ाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। इट मे स्लिप ऑफ एंड फॉल इन योर हेयर। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक तो आप खाना वेस्ट कर रहे हो और दूसरा वो आपके ही ऊपर गिर सकता है और आपको गंदा कर सकता है। डोंट ओपन योर माउथ वाइल च्यूइंग योर फूड। मुंह के अंदर क्या खाना है वो सबको दिखाना नहीं है, आराम से मुंह बंद करके खाना खाना है, चबाते हुए। इट पुट्स एवरीबडी इन अ बैड मूड। जब कोई आपके मुंह के अंदर चबाया हुआ खाना किसी को दिखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, उसको खाने का मन नहीं करता, घिन करता है, घिन लगता है। तो खाना एक अच्छा प्रोसेस है, उसको अच्छे से, तो खाने का जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके मन को भी अच्छा लगे, आपके शरीर को भी लगे जो खाना आप खा रहे हो मन से खाना चाहिए, और सामने वाले को भी आपका खाना देखकर जिस तरह से आप खा रहे हो उसे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से खाना को खाना चाहिए। ओके।